छत्तीसगढ़ में सरकार ने धान खरीदी में किसानों की सुविधा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एग्री स्टेक पोर्टल की शुरुआत की थी। इस पोर्टल के जरिए किसानों का पूरा डेटाबेस तैयार किया गया। दरअसल इसमें किसानों के जमीन का विवरण, फसल की जानकारी और खरीदी से जुड़ा पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन रखा जाता है। सरकार का उद्देश्य है कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और किसान कल्याण की योजनाओं का फायदा बिना किसी बिचौलिए के सीधे किसानों तक पहुंचे और पात्र किसान डिजिटल रूप से जुड़ सकें। मगर कई तकनीकी दिक्कतों की वजह से किसानों के पंजीयन में समस्या आ रही है। एग्री स्टेक पोर्टल में किसानों को आई दिक्कतें। तकनीकी दिक्कतों के चलते नहीं हो पाया पंजीयन। ओटीपी ना आना, सर्वर स्लो रहना बनी पंजीयन नहीं होने की बड़ी वजह। पंजीयन में अड़चनें आने से नहीं हो सका काम। इसी बीच बीजेपी किसान मोर्चा ने किसानों की इन परेशानियों को लेकर मुख्यमंत्री साय से मुलाकात की। बीजेपी किसान मोर्चा ने आग्रह किया कि कई किसानों का पंजीयन एग्री स्टेक पोर्टल में नहीं हो सका है, इसलिए पंजीयन की अवधि 30 नवंबर तक कर दी जाए। एग्री स्टेक में हो रहे पंजीयन की दिक्कतों को लेके सभी जिलों से ऐसी सूचनाएं आ रही है कि बहुत से किसानों का गिरदावरी रकबा जो हुआ है, गिरदावरी हुई रकबा जो है वो मैच नहीं खा रहा है, उस वजह से पंजीयन नहीं हो पा रहा है। तो सरकार ने भारतीय किसान संघ के आंदोलन के पश्चात हमसे वादा किया है कि एग्री स्टेक में आ रही सभी समस्याओं का निराकरण करेंगे और दूर करेंगे ताकि किसानों को कोई परेशानी न हो। किसानों को पंजीयन में आ रही समस्याओं को लेकर बीजेपी नेता भी किसानों के समर्थन में नजर आ रहे हैं। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने किसान मोर्चे की मांग का समर्थन किया। अजय चंद्राकर ने कहा कि किसानों के पंजीयन में तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। किसानों के लिए कोई भी अवधि नहीं रखनी चाहिए जिससे वे जब चाहें तब पंजीयन करा लें। तो वहीं पोर्टल में पंजीयन नहीं हो पाने को लेकर कांग्रेस पहले से ही सरकार का विरोध कर रही है। अब बीजेपी किसान मोर्चा खुद ही किसानों की परेशानियों को सामने रख रहा है, तो ऐसे में कांग्रेस कहां चुप बैठने वाली थी। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की नीयत धान खरीदी पर साफ नहीं है। सरकार को जल्द से जल्द पोर्टल को बंद कर देना चाहिए और ऑफलाइन प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। तो वहीं सरकार के मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी अपना बयान दिया, जिसमें उनका कहना है कि एग्री स्टेक पोर्टल डीबीटी का है, किसानों का एक भी पैसा इधर उधर नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री साय बहुत उदार हैं, जो किसान पंजीयन नहीं करा सके इसमें सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। 15 तारीख से धान खरीदी होना है। 5 लाख से अधिक किसानों का पंजीयन नहीं हो पाया है। एग्री स्टेक पोर्टल एक जटिल प्रक्रिया है। आम आदमी इस पोर्टल से पंजीयन करा पाना उनके लिए संभव नहीं है, जो कि कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात को कहते रही है कि सिर्फ एग्री स्टेक पोर्टल के वजह से 5 लाख से अधिक किसान पंजीयन से वंचित हो गए हैं। सरकार को तो अब ऑफलाइन पंजीयन की व्यवस्था करनी चाहिए धान खरीदी केंद्रों में, सोसाइटियों में, ताकि सभी किसान अपनी धान खरीदी केंद्रों में बेच सके। एग्री टेक में सुनने में आया है कि पंजीयन में कुछ परेशानी हो रही किसानों को, कभी पोर्टल खुलता है कभी बंद हो जाता है। तो निश्चित रूप से किसान जो धान बोए हैं उसको अवधि में नहीं रखना चाहिए, कभी भी पंजीयन करा सकें इसकी। एग्री स्टेक जो पोर्टल है वो पूरी तरह से जिस प्रकार से डीबीटी है, खाते में डायरेक्ट पैसा जाता है, उसी प्रकार से किसान का किसी प्रकार से उनके मेहनत पसीने का एक भी पाई, एक भी आना पैसा उनका इधर उधर ना जाए, इसलिए एग्री स्टेक पोर्टल का पंजीयन सरकार ने सुनिश्चित किया है। जो भी किसान अभी तक वंचित रह गए होंगे, निश्चित रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े ही उदार हैं और किसानों के प्रति जो विशेष प्रेम है, अगर कोई किसान बच गए होंगे तो उसके लिए रास्ता माननीय मुख्यमंत्री जी निकालेंगे। धान खरीदी से पहले किसानों के पंजीयन में आ रही तकनीकी दिक्कतों ने एक ओर जहां किसानों की परेशानी को बढ़ा दिया है, तो वहीं दूसरी ओर ये मामला अब राजनीतिक तकरार का केंद्र बन गया है। सरकार जहां इस पोर्टल को पारदर्शिता और सुविधा का माध्यम बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे किसानों के साथ अन्याय करार दे रहा है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय किसानों की इन मुश्किलों पर क्या बड़ा निर्णय लेते हैं, ताकि धान खरीदी की प्रक्रिया सुचारू रूप से शुरू हो सके और किसान को उसके पसीने की सही कीमत मिल सके। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में धान और किसान हमेशा राजनीति का केंद्र रहते हैं।
प्रदेश में 15 नवंबर से धान की खरीदी होनी है, जिसके पहले किसान एग्री स्टैक पोर्टल में पंजीयन करा रहे हैं। लेकिन पोर्टल में पंजीयन के समय आ रही तकनीकी दिक्कतों ने किसानों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। अब इसे लेकर बीजेपी किसान मोर्चा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से भी मुलाकात की। तो वहीं एग्री स्टैक पोर्टल को लेकर के कांग्रेस भी सरकार पर निशाना साध रही है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या हैं आज के गुहार पॉइंट्स। किसानों के पंजीयन में आ रही दिक्कतों का कब होगा समाधान? किसानों के मुद्दे पर सियासत कितनी जायज? क्या पंजीयन की तारीख बढ़ाने की मांग होगी पूरी? कांग्रेस क्यों उठा रही सरकार की नीयत पर सवाल? तो चलिए इन्हीं पॉइंट्स को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं अजय गंगवानी जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं निशिकांत पांडे जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिल पुसतकर जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत निशिकांत पांडे जी से ही करना चाहूंगा। पांडे जी, तकनीकी या यूं कहें कि टेक्नोलॉजी जो होती है वो होती है इंसान की जिंदगी और उसका काम आसान करने के लिए। सरल भाषा में अगर अपन समझें, जैसे कि ये जो लाइट इस वक्त हमारे ऊपर पड़ रही है, अगर ये ना हो तो यहाँ अंधेरा हो जाएगा। पंखा, AC, कूलर, ये सब किस लिए हैं? ये सब इंसान की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए है। अब ये जो एग्री स्टैक पोर्टल है, इसके पीछे तर्क ये है कि भाई डिजिटलाइजेशन करना है और ये पारदर्शिता के लिए है और ताकि सुविधा बढ़ सके। लेकिन ये सुविधा ना होकर के किसानों के लिए दुविधा बनती जा रही है। क्या कहेंगे इस पर पांडे जी? दिव्यांशु जी आपको और दोनों बड़े भाई को संध्या जवाहर। देखिए, जिस प्रकार से एग्री स्टेक पोर्टल की बात कर रहे हैं हम, वास्तव में सुविधा बढ़ाने के लिए, योजनाओं को पहुंचाने के लिए, डीबीटी ट्रांसफर करने के लिए पेन इंडिया में इस एग्री स्टेक पोर्टल का वो शुरुआत किया गया है। रही बात जो दिक्कत आ रही है, 3 लाख समथिंग किसान अभी तक इसमें पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं हो पाए। 100% किसानों को रजिस्टर्ड कराया जाएगा और 100% धान खरीदा जाएगा। जिस प्रकार पिछली बार ऐतिहासिक 1,49,000 मीट्रिक टन धान हमने खरीदा था, तब भी यही कांग्रेस पार्टी हम पे आरोप लगाती थी कि हम किसानों का धान नहीं खरीदना चाहते। 3100 रुपया एक मुश्त किसानों को देने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में। उसका कारण क्या हुआ? 3100 रुपया एक मुश्त के कारण क्या हुआ कि रकबा भी बढ़ा और धान की फसल भी बढ़ी, मतलब पैदावार भी बढ़ी और रकबा भी बढ़ा। और सारे जितने भी धान हो रहे उनको खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करी। एग्री स्टेक की बात करते, वास्तव में कुछ किसान भाई हमारे बचे हुए हैं, जब खरीदी होने के पहले एक किसान इसमें रजिस्टर्ड हो जाएंगे। लेकिन आरोप कौन लगा रहा है? किसानों को छलने वाले लोग। नैतिकता उनकी बिल्कुल नहीं है। 2500 रुपए देने की बात कही थी इन्होंने और 4 मुश्तों में, मतलब किसानों को भी इतना तड़पा के पैसा दिया जाता था। वो हम पे आरोप लगा रहे कि धान हम नहीं खरीदना चाहते। इस साल भी ऐतिहासिक धान खरीदी होगी। आने वाले समय में आपको परिणाम देखने को मिलेगा। एक किसान का धान खरीदने का प्रतिबद्धता जो है हमारी सरकार की है। कोई भी अगर टेक्निकल प्रॉब्लम है उसको रेक्टिफाई करके हर किसान को इससे जोड़ा जाएगा, जिससे पारदर्शिता बनी जाए। चलिए ठीक है, गंगवानी जी आपकी प्रतिक्रिया पांडे जी की बात पर। देखिए दिव्यांशु जी मेरे मित्र चैनल पे बहुत बड़े बड़े दावे तो कर रहे हैं, परंतु लगातार आपका चैनल हो, अन्य मीडिया चैनल में लगातार जो किसानों को इंटरव्यू लिया जा रहे हैं वो लगातार इस बात को अंडरलाइन कर रहे हैं कि टेक्निकल इशू कर रहा है, कभी सर्वर डाउन है। बेचारे सीधे साधे जो किसान है बेचारे, जो टेक्निकल चीजों से उतने वाकिफ नहीं है। ये हम सबका नैतिक दायित्व है। 70 से 80% जनसंख्या दिव्यांशु जी किसानी कार्य से जुड़ी है। ये हमारा और सत्ता पक्ष का प्रयास होना चाहिए कि बेचारे बिना तकलीफ के उनका रजिस्ट्रेशन हो सके। देखिए, लगातार कांग्रेस पार्टी ये कह रही कि 1 नवंबर से खरीदी कीजिए, लेकिन आप उसको बढ़ा के 15 नवंबर से करें। ऑलरेडी हम 15 दिन लेट चल रहे हैं। लगातार धान की कटाई जारी है और पोर्टल के कारण अभी लगभग मेरे मित्र 2 लाख की बात करें, जबकि वास्तविक आंकड़ा 5 लाख किसान अभी तक बेचारे एग्रीकल्चर पोर्टल में रजिस्टर्ड नहीं है। और ये स्पष्ट रूप से सरकार ने शर्त लागू की है कि जो भी किसान एग्रीटेक पोर्टल पे रजिस्टर्ड नहीं होगा उसका धान खरीदा नहीं जाएगा। एक महत्वपूर्ण आंकड़ा और दे दो दिव्यांशु जी, पिछले बार 28 लाख किसानों से धान खरीदा गया और हर साल लगभग 10% की वृद्धि होती है। उस हिसाब से लगभग 30 लाख 80 लाख किसान जो है वो रजिस्टर्ड होने चाहिए। लेकिन इनका जो लक्ष्य है, इनके नेताओं का जो बयान आ रहा है दिव्यांशु जी, वो स्पष्ट रूप से करेंगे 25 लाख किसानों से धान खरीदा जाएगा। मतलब दिखता है कि 5,80,000 किसानों को आनन फानन में टेक्निकल इशू में अटका के एग्रीटेक पोर्टल के नाम से
बहानेबाजी करके उनके धान खरीदने के इच्छुक नहीं है। दूसरे मेरे मित्र दावा कर रहे हैं कि हमने ज्यादा धान खरीदा। भैया आपने पहले साल जब 2003 में यहाँ रमन सरकार बनी 27 लाख और आखिरी साल 56 लाख, औसत आप 15 सालों में मात्र 50 लाख मीट्रिक टन खरीदते थे। कांग्रेस की भूपेश सरकार ने पहले साल 80 लाख, दूसरे साल 84, 92, 98, 120 लाख मीट्रिक टन। आपके समय से ज्यादा किसानों से ज्यादा कीमत पे धान और लगातार धान का रकबा बढ़ा। दूसरे मेरे मित्र दावा कर रहे हैं भैया हमने 2500 का दावा किया था, हमने 2640 और 2660 दिया। आपकी केंद्र की मोदी सरकार इन नियम शर्तें लागू करती है कि एमएसपी से अधिक धान खरीदी करेंगे तो हम केंद्रीय पूल में चावल नहीं खरीदेंगे। इसके मजबूरी के चलते 4 किस्तों में पैसा देना पड़ा, राजीव गांधी किसान योजना लागू करनी पड़ी। देखिए किसान कभी बेचारे डीएपी खाद के लिए भटक रहा है, कभी बीज के लिए भटक रहा है। हमारी सरकार के समय जब धान खरीदी करते थे जानबूझकर ये बारदाने सप्लाई को डिस्टर्ब करते थे कि ये धान खेती के टारगेट को पूरा ना कर सके। करोड़ों रुपए का धान हमने देखा कि बारिश में खराब होकर सड़ जा रहा है। किसान अब इनकी प्राथमिकताओं में नहीं है। न 2022 तक किसानों की दुगनी होती है, न स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू होती है। जब बेचारे किसान एमएसपी की गारंटी मांगते हैं तो 700 किसान अपने परिवार के एक सदस्य खोते हैं। सब केंद्र की मोदी सरकार जाती है। आज एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार किसान क्या है 27 रुपए प्रति दिन और इनके पूंजीपति मित्रों क्या है 1600 करोड़ प्रति दिन। तो मैं तो पूछना चाहता हूँ भैया, ना आप 3100 रुपए उनको देने की तैयारी कर रहे हैं, ना 21 क्विंटल। आप दावा तो जरूर कर रहे हैं लेकिन गिरदावरी रिपोर्ट में साजिश करके आप एक प्रयास करें कि कम से कम धान खरीदना पड़े। मुझे बता दीजिए एक मुश्त भुगतान का दावा किया था, किसी पंचायत सेक्टर में एक मुश्त भुगतान हुआ क्या? ये बड़े बड़े दावे मोदी गारंटी नाम पे आपने हर वक्त को ठगा है, चाहे किसान हो, महिला हो, युवा हो। तो ये किसान बेचारे ठगा महसूस कर रहे हैं। बात राजनीति का नहीं है दिवांशु जी, ये महत्वपूर्ण दायित्व है सत्ता पक्ष का कि किसान बेचारों को तकलीफ ना हो। ठीक है, ये बात तो आपने सही कही गंगवानी जी कि जो किसान है वो उतना टेक्निकली साउंड नहीं है। बात बिल्कुल सही है, उन्हें तकनीक का उतना ज्ञान नहीं है। इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल अनिल जी से रहेगा। मैं आपके पास आऊँगा पांडे जी, लेकिन अनिल जी से एक चाहूँगा कि एक रिएक्शन वो दें कि जो समस्या किसानों को आ रही है उसका समाधान क्या है। मैं आपसे जानना चाहूँगा अनिल जी। देखिए दिवांशु जी, हमारा राज्य अभी राज्योत्सव मना रहा है जी। राज्योत्सव 25वां साल है, 25 साल हो गए। उत्सव में बड़े बड़े दावे किए जा रहे विकास के, और आपके पोर्टल की हालत देख लीजिए। ये एक डिपार्टमेंट की बात है ना, मैं सब डिपार्टमेंट की नहीं, सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट की जो विषय आपने उठाया, बहुत अच्छा विषय उठाया। मैं आपके चैनल को बधाई देता हूँ। थैंक यू। आप राज्योत्सव मना रहे हो, राज्य के 5 लाख किसान माने 5 लाख परिवार तो रजिस्टर्ड ही नहीं हो पाए पोर्टल पे। अब उनका धान ही नहीं खरीदोगे बोल रहे हो आप, तो क्या उनके घर में उत्सव हो रहा होगा? देखिए ये बहुत हैरानी की बात है कि आप साल भर में आप अपने पोर्टल को अपडेट नहीं कर पाए। आपके पोर्टल में टेक्निकल प्रॉब्लम है ही, तो फिर आप विकास के दावे क्यों कर रहे हो? मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इस राज्य में 2 सरकारें चल रही है, एक निर्वाचित और एक जो है वो नौकरी में आए हुए लोग हैं, जो अफसरशाही है, मनोनीत। तो सत्ताधारी जो दल है वो क्या आप अफसर को, जिम्मेदार अफसर को किसी को सजा दी उसने कि भाई आपके पोर्टल में रजिस्टर्ड क्यों नहीं हो पा रहे, पोर्टल में टेक्निकल क्यों कमी है? किसी एक भी दोषी अफसर को, किसी भी एक दोषी अफसर का नाम सामने आया? आपने तो किसानों को अयोग्य कर दिया। अभी ठीक है, अजय ठीक कह रहा है कि गांव का हर किसान इतना बड़ा वो टेक्नोक्रेट थोड़े ना होता है, या उसको टेक्निकल नॉलेज इतना नहीं होता कि वो रजिस्टर हो पाए। और फिर जब आप सत्ता पक्ष में है और आपको मालूम है विपक्ष आपको हमेशा घेरता है, तो आप विपक्ष को बोलने का मौका क्यों देते हो? और हर बात पे भूपेश बघेल की सरकार, हर बात पे भूपेश बघेल की सरकार। तो अभी ये क्या, ये जो पोर्टल बना है, ये क्या ये भूपेश बघेल की सरकार ने बनाया क्या? अरे आपकी सरकार बना रही है, आपके अफसर है, आप लटका दो उसको। जिस अफसर ने गलती की है, जिस अफसर के कारण ये प्रॉब्लम आ रहा है, आप बताइए 5 लाख किसान जो है उनके घर में क्या चल रहा होगा? या आप उत्सव मना रहे हो, प्रधानमंत्री जी आ रहे हो, उनको आप विकास की गाथा दिखा रहे हो, हमारे प्रदेश ने ये तरक्की कर ली, वो तरक्की कर ली। अरे तो फिर किसान क्यों रो रहा है, 5 लाख किसान? और फिर ये बात देखिए, इसको ये सिर्फ आरोप कांग्रेस का नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा का भी है कि हमारे किसानों के साथ जो है ये तकलीफ आ रही करके। तो किसान मोर्चा तो कांग्रेस का नहीं है, वो तो भारतीय जनता पार्टी का है। बहुत दुख की बात है, यहाँ अफसरशाही इतनी हावी है, इस कदर बेलगाम है कि यहाँ पे इनके ही पार्षद और इनके ही विधायक अपने राज्योत्सव का बहिष्कार कर रहे हैं।
तो ये स्थिति अगर प्रदेश में है तो सबसे पहले तो आपको अफसरशाही को लगाम में लाना पड़ेगा। दूसरी बात, टेक्निकल जो भी प्रॉब्लम है, टेक्निकल इश्यूज जो भी है पोर्टल में, उसको इमीडिएट सॉल्व करना चाहिए। और दूसरी बात जो अजय चंद्राकर ने कही, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, इसमें कोई लिमिट नहीं होना चाहिए। भाई मैं किसान हूं, मैंने धान उगाया, मेरे लिए क्या लिमिट है, मैं जब मैं बेचना चाहूं बेचूंगा। सही, तो सही। उसमें कोई दिक्कत थोड़ी नहीं होती। इसका कोई लिमिट नहीं होना चाहिए, इसको अनलिमिटेड टाइम पे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और अगर आप कह रहे हैं कि हम किसान के सच्चे हितैषक हैं, सबके हितैषी है, हम पूरा धान खरीदते हैं, तो फिर धान खरीदने के लिए आप ऑफलाइन प्रक्रिया शुरू करिए। अगर आप किसानों के सच्चे हितैषी है तो ऑफलाइन क्यों नहीं लेते? 5 लाख रजिस्टर्ड नहीं हो पाए, उनके लिए ऑफलाइन कीजिए। आपके पास तो पूरा स्टाफ है, वो स्टाफ कर क्या रहा है और अफसरशाही कर क्या रही है? चलिए रिएक्शन ले लेते हैं। हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े इशू में, जिसमें जो सबसे बड़ा वोट बैंक है, जो छत्तीसगढ़ की शान है, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है, छत्तीसगढ़ पूरे हिंदुस्तान को चावल देता है, उसका जो उत्पादक है, अन्नदाता जो हमारा है, वो रजिस्टर्ड ही नहीं हो पाया। उसके लिए दोषी किसी जिम्मेदार अफसर को सजा मिली क्या? जी जी, चलिए ठीक है, रिएक्शन ले लेते हैं। जब आप बोल रहे थे अनिल जी, तो पांडे जी ने एक बड़ी लंबी और गहरी सांस खींची। अब मैं चाहूंगा कि वो आपकी बात पर रिएक्शन दें, क्योंकि दोनों ही अपनी बात रख चुके हैं, गंगवानी जी भी और अनिल जी भी। जी पांडे जी क्या कहेंगे? दिव्यांशु जी, जो अनिल जी कह रहे थे बात, ससम्मान उनसे डिसएग्री करता हूं। और जो रही बात कर्मचारी अधिकारियों पे वो लगाम लगाने की, देखिए जिस प्रकार से एग्री स्टेक आया, एग्री स्टेक सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए आया है। आपको पहले ये समझना होगा, अजय गंगवानी जी कुछ भी बोल दे रहे हैं, ये पूरे पेन इंडिया के लिए। और जब कोई नवाचार होता है तो उसमें कुछ ना कुछ समस्या आती है। लेकिन ये भी हमको ध्यान में रखना होगा कि 22,60,000 के करीब लोग रजिस्टर्ड हुए हैं। अब इसमें थोड़ी समस्या क्या है, टेक्निकली तो जो सर्वर डाउन है वो अलग विषय है। एक मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है किसान का, वो मोबाइल बंद है या वो नंबर उसने छोड़ दिया, दूसरा नंबर ले लिया, अब उसका ओटीपी उसमें जा रहा है, उसको रेक्टिफाई किया जा रहा है। इस तरह से आप बैठ के सरकार को अगर सिर्फ 2,000 देते हैं, देखिए हम जो बात कह रहे हैं, मोदी जी गारंटी के रूप में क्या 3100 रुपए में 21 क्विंटल और 1,49,000 मीट्रिक टन धान हमारी सरकार ने खरीदा या नहीं खरीदा, एक मुश्त पैसा दिया या न दिया, पुराना बकाया दिया कि नहीं दिया। किसानों की सरकार है और किसानों के हित में लगातार हमको जो प्रबंधन करना है हम लगातार कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी कर रही थी बारदाने की व्यवस्था, अरे भाई साहब, बारदाने की व्यवस्था आपको करनी थी मार्केट के माध्यम से, आपने नहीं किया। पुराना बोरा कस्टम मिलर से मंगाया और कस्टम मिलिंग में जो घाल मेल हुआ, मनोज सोनी और चंद्राकर जो जेल में गए, आपका कोषाध्यक्ष 3 साल से फरार है। इस पे चर्चा कब होगी? ये भी किसानों का पैसा लूट रहे थे। लेकिन विषय ये आता है दिव्यांशु जी कि हमारा इंटेंट बिल्कुल क्लियर है। हमारे इंटेंट में ये है कि एक एक किसान रजिस्टर्ड हो जो इसके लिए लायबल है। अब इसे आता है कोई अगर व्यक्ति नहीं रजिस्टर्ड हो रहा है तो हम तो आपके समक्ष डंके की चोट पे कह रहे ना कि जो हमारे प्रदेश का किसान धान उगा रहा है उसका धान 100% खरीदना हमारा कर्तव्य है और उनका भरपूर आशीर्वाद मिला है। तो कहीं कोई किंतु परंतु नहीं, टेक्नोलॉजी में थोड़ी समस्या आती है, उसको रेक्टिफाई करते हुए अभी बहुत समय है। अभी हमारे पास धान खरीदी में 12 दिन कम से कम है, उतने में इतने लोग रजिस्टर्ड हो जाएंगे और किसी पे कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं। जो टेक्निकल प्रॉब्लम उसको रेक्टिफाई करके आगे बढ़ना है। इतने लोग जब रजिस्टर्ड हो गए तो ये क्यों नहीं रजिस्टर्ड होंगे? जो समस्या है उस पर समाधान निकाला जा रहा है और हमारी सरकार साइंस पे काम कर रही है। और वास्तव में दिव्यांशु जी आप देखना, आखिरी में जब धान खरीदी हो जाएगी तो ये भी ऐतिहासिक आंकड़े के साथ आएगा कि 1,55,000 1,60,000 मीट्रिक टन धान खरीदा गया, तो ये भी आपके समक्ष आएगा। तो कांग्रेस पार्टी आईना खुद देखे कि आपने क्या किया और हम क्या कर रहे हैं वो प्रदेश की जनता के बीच में। ठीक है, चलिए ठीक है। गंगवानी जी, 2 पर्सपेक्टिव निकल के आए हैं। पहला पर्सपेक्टिव है न्यूट्रल पर्सपेक्टिव, जो ये कह रहा है कि जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई करो, और एक दूसरा पर्सपेक्टिव जो पांडे जी ने दिया कि नहीं कार्रवाई करने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ी सी टेक्निकल दिक्कत है, कुछ ही दिनों में सॉल्व हो जाएगी। क्या कहेंगे गंगवानी जी? दिवांशु देखिए, बहुत बिंदुवार बात करता हूँ। मेरे छोटे भाई ने बहुत बड़े बड़े दावे किए कि एग्रीस्टैक पोर्टल पूरे देश में लागू है। मेरे छोटे भाई लागू है, परंतु राज्य में तकनीकी रूप से उसमें कोई खामी ना है। ये जिम्मेदारी यहाँ जो अधिकारी है जिसको जिम्मेदारी तय की गई है कि धान खरीदी के पीछे जो भी ऑफिसर है, जो पोर्टल को अपडेट कर रहा है, जो टेक्निकल ऑफिसर है, ये उसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि जब पोर्टल में रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है उसकी पूरी तैयारी कर ले, उस पोर्टल को चेक कर ले। दिक्कत इंटरनेट की नहीं है, ND24 के चैनल को कंफ्यूज करने का प्रयास न करें। बात इंटरनेट की नहीं है, बात है टेक्निकल इशू की, बात है उस जो पोर्टल उसको अपडेट करने की, ताकि किसानों को तकलीफ ना हो। छोटे भाई ने खुद एक बात को अंडरलाइन किया कि अभी 22,68,000 के आसपास बोल रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन हुआ। आपकी सरकार ने पिछले साल 28 लाख लोगों से किसान खरीदा है।
मतलब आप खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि लगभग 6.5 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन अभी बाकी है। दूसरा, मेरे चैनल पे आप घोषित कर दीजिए कि भैया आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि जो किसान आज एग्रीस्टेक पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएगा, उसकी ऑफलाइन खरीदी की जिम्मेदारी शायद सरकार की होगी। क्या चैनल पे इस बात को स्वीकार करेंगे? क्या आज घोषणा करेंगे? बता दीजिए चैनल पे। राजनीतिक बयानबाजी से ज्यादा जरूरी है कि किसानों के हितों में निर्णय लिया जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं कि भैया आप 3100 रुपए का दावा किया आपने, पिछले बार 117 रुपए बढ़ा, इस बार 69 बढ़ा, कुल मिला के 186 रुपए केंद्र की मोदी सरकार ने एमएसपी में वृद्धि की। तो भैया आप किसानों को 3100 प्लस 186 3286 क्यों नहीं दे रहे? हमारी सरकार ने 2500 का वादा किया था, जब 140 रुपए एमएसपी बढ़ा हमने 2640 और 2660 भुगतान किया। तो आपकी मोदी सरकार और आप किसान तैशी होने का ढोंग करते हैं। क्या चैनल पे घोषणा करेंगे कि भैया 3286 रुपए में हम किसानों से धान खरीदेंगे? आज स्पष्ट है, देखिए दिवांशु जी, आज 1100 और 1200 रुपए बिकने वाला यूरिया डीएपी इन्हीं के संरक्षण में 2400 2000 से 2400 बिक रहा है। आज बेचारा किसान आज बीजों के लिए भटक रहा है, मजबूरी में 2400 रुपए में डीएपी यूरिया खरीद रहा है। उसके बाद इनके पोर्टल के लिए बैठ के चक्कर लगा रहा है। आज मैंने एक न्यूज पे उसका सुन रहा था कि बहुत सारे ऐसे किसान जो बेचारे नाबालिग थे वो बालिग हो रहे हैं, तो टेक्निकल इशू के चलते किसी भी नाबालिग का किसान का जो बालिग हो रहा है किसी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। तो ये चैनल पे जिम्मेदारी से भाग क्यों रहे? दूसरा, वरिष्ठ पत्रकार ने एक बहुत अच्छी बात करने का की जिसकी जिम्मेदारी दी गई है, जिसकी नैतिक जिम्मेदारी है पोर्टल को अपडेट करने की, क्यों कड़ी कार्रवाई नहीं करी है? आप 5 लाख किसानों के हक का गला घोटने का कोशिश करते हैं, लेकिन आपको चलिए रिएक्शन ले लेते हैं। कैरेक्टर बनते हैं, ठीक है एसपी बनते हैं, उस पर कार्रवाई करने से घबराते हैं आप। चलिए ठीक है, कुछ कहना चाह रहे थे पांडे जी, फिर मैं आऊंगा अनिल जी के पास। जी पांडे जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। जी बोलिए पांडे जी। दिव्यांशु जी, पुनः आपके चैनल पे कह रहा हूं, 100% किसानों का धान खरीदने का काम हमारी सरकार करेगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अजय गंगवानी जी, दोनों कान खोल के सुनिए और आंखों से देखिए कि मैं क्या बोल रहा हूं कि एक एक किसानों का हर धान खरीदा जाएगा। इस बार भी ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया जाएगा। दिव्यांशु जी, इनका चैनल का जो आज बयान है ना वो रिकॉर्ड रखिएगा। कोई दिक्कत किस प्रकार से झूठ बोलेंगे? सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, सब कुछ ऑन एयर जा रहा है, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। नहीं होगा, डॉक्टर को दिखा लो एक बार। ये बात उन्होंने तीसरी बार कही है, तीसरी बार डॉक्टर, ठीक है, आपको साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, आपको साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। बोलिए साइकेट्रिस्ट की जरूरत क्यों है पांडे जी? मैं दिव्यांशु जी, मानसिक विक्षिप्तता से आप लोग गुजर रहे हैं। दिव्यांशु जी, अरे व्यक्तिगत आक्षेप मत लगाइए, साइकेट्रिस्ट की जरूरत किसी को नहीं है, बस थोड़ा सा एनालिसिस की जरूरत है। असर आप पे दिख रहा है, असर आप पे दिख रहा है। वो तो आप मैं पे दिख रहा है, आपकी बात, आप झूठ बोलते अरे रहे। उसमें क्या असर दिख रहा है? वो अपनी बात कह रहे हैं, आप अपनी बात कह रहे हैं, इसमें साइकेट्रिस्ट वाली बात बीच में कहां से आ गई? अरे हम राहुल गांधी थोड़ी एक झूठ बोलेंगे, हम राहुल गांधी थोड़ी एक झूठ बोलेंगे। सुनो बात पूरे, मोदी ने तो पहले बात सुना करो, फिर डिस्टर्ब करो। विषय से मत भटकिए। राहुल गांधी मोदी जी मुझे की बात तो नहीं है, भक्त होने का गौरव है, चमचा नहीं है आपका ऐसा। अरे पांडे जी, पांडे जी, आप विषय से क्यों भटक रहे हैं? ये भक्त चमचा राहुल गांधी मोदी जी कहां से बीच में आ गए? अरे चमचा गंगवानी जी, गंगवानी जी, पांडे जी, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, बात सुनो, डिबेट की गरिमा को बना के रखिए। अरे आप दोनों सम्मानित प्रवक्ता हैं अपनी अपनी पार्टियों के, आप आराम से अपनी बात रख सकते हैं। जी जी, को समझाया करो दिव्यांशु जी, इन चमचों को समझा। अरे मैं दोनों को समझा रहा हूँ, मैं आप दोनों को समझा रहा हूँ। झूठ बोला, ये चम्मच यहाँ डिबेट को डिटेल करना होता है। किसान जी अपनी आवाज में डिबेट का डेकोरम समझा के लायक कीजिए आप। चलिए इस ठीक प्रकार है, से चम्मच बात करेंगे क्या? इस प्रकार के चम्मच आप होंगे? मोदी का इस तरह के शब्दों का उपयोग मत कीजिए, ये चमचा भक्त वगैरह ये सब शोभा नहीं देता। चम्मच आप है, महंत से पूछो किसके बोले में चमचागिरी करने, हम भक्त हैं, आप चम्मच हो। किसके बोले में जाके चमचागिरी करते हो? बोलिए। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। अरे ये तरीका नहीं है, ये पांडे जी ये बहुत ही गलत तरीका है, ये बहुत ही गलत तरीका है, ऐसे नहीं। अगर आप इस तरीके से बहस करेंगे तो बहस हो ही नहीं पाएगी, डिबेट हो ही नहीं पाएगी। मर्यादा का ध्यान रखिए, मर्यादित भाषा का प्रयोग कीजिए, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। डिबेट को डिटेल नहीं कर सकते, नहीं डिबेट को डिटेल नहीं कर सकते, ये बदतमीजी मत डिबेट को डिटेल नहीं कर सकते आप।
ये अपने संस्कार मत दिखाइए। घर पे बात करिए, चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है, समय की बाध्यता है, समय की बाध्यता के चलते चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। बात सिर्फ इतनी सी है कि टेक्नोलॉजी इंसान की जिंदगी को आसान बनाने के लिए है, सुविधा बढ़ाने के लिए, ना कि दुविधा बढ़ाने के लिए है। छत्तीसगढ़ के किसानों को दिक्कत आ रही है और वो जो दिक्कत है उसका समाधान जल्द से जल्द होना चाहिए। गुहार में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए ID24 के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।